खिलाता। टू नेटवर्क, फ्लैट नेटवर्क के मैंने कहा मेरे पास कंपनी थी, ठीक है, और उसके अंदर एक फ्लैट नेटवर्क है। फ्लैट नेटवर्क क्या कि मेरे पास दो स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, और इन दो स्विचेस को मैंने यूं आपस में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स लगे हुए हैं, यहाँ पे यूज़र्स लगे हुए हैं। थोड़े अरसे बाद कंपनी एक्सपेंड होती है और हम लोग यहाँ से एक केबल खींच के यहाँ पे एक नया स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा यूज़र लगाने शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी और कंपनी एक्सपेंड होती है, फिर यहाँ पे स्विच लगा देती है और यहाँ पे यूज़र कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं। हमारे ये सारे के सारे यूज़र आर अ मेंबर ऑफ सिंगल नेटवर्क। अब होता क्या है कि एक यूज़र जो सा है वो एक गेम डाउनलोड करता है या कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है जो ब्रॉडकास्ट करती है। से फॉर एग्जांपल ये पीसी है, तो जिस तरह ये इसका पीसी जो सा है या इसका डॉजी लैन कार्ड कह सकते हो, लैन कार्ड में मसला हो वो भी कभी कभी ब्रॉडकास्ट जनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पर आती है, ये ब्रॉडकास्ट फिर उसके बाद यहाँ 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 सारे नेटवर्क के ऊपर एक्सपेंड करती है, ठीक है, तमाम पीसीज को रिसीव होती है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक ऐसा स्पैम आ जाए जो तमाम लोगों के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे तो हमारा ये नेटवर्क रफली बैठ जाएगा। और एक एक्सटेंशन साइज़ के बाद, से फॉर एग्जांपल ये 500 पीसीज थे, 500 से 5000 अगर ये पीसी हो जाए तो ये फ्लैट नेटवर्क या सिंगल वीलैन नेटवर्क कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारे पीसी सुनेंगे। यानी अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो 4999 पीसीज उस ब्रॉडकास्ट को लिसन करेंगे। हम अब इस मसले से जान छुड़ाना चाहते हैं। सो इसके लिए हमारे पास बेटर नेटवर्क डिज़ाइन है। दैट बेटर नेटवर्क डिज़ाइन इज कॉल्ड वीलैन्स, ठीक है, वर्चुअल लैन। जिस तरह इसके नाम से पता चलता है कि डिफरेंट लैन्स बना दी जाती हैं, यानी एक लैन को सब डिवाइड कर दिया जाता है वर्चुअल लैन्स के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी तक यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग ली कि फ्लैट नेटवर्क जैसे पूरे का पूरा लेयर 2 नेटवर्क है और सब एक ही सबनेट का पार्ट है और उनमें से अगर एक भी पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट जो सी है तमाम पीसीज के पास जाती है। दैट इज़ द लिमिटेशन कि हमें वीलैंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम इसी नेटवर्क को दोबारा लेते हैं और उसी इंक को मैं दोबारा लूँगा, ठीक है, और दोबारा उसी पूरी सिनेरियो को दोबारा वो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। बॉल पेन लेना था, इंक लेते हैं रेड, ठीक है। ये मेरा स्विच था, ठीक है, और नेटवर्क थोड़ा और एक्सपेंड हुआ, हमने और स्विच लगा दिए, और एक्सपेंड हुआ, हमने और स्विच लगा दिए, और एक्सपेंड हुआ, हमने मज़ीद स्विच लगा दिए, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या क्या करते रहे कि हमने अपनी लैन को वर्चुअली सब डिवाइड कर दिया। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा हर स्विच इज इक्वल टू वन वी लैन। मैंने कहा ये स्विच 1 है, इसको वी लैन 10 दे देते हैं, इसको वी लैन 20 दे देते हैं, इसको वी लैन 30 दे देते हैं, इसको वी लैन 40 दे देते हैं, ठीक है। अब जितने यूजर्स इस वी लैन 10 के साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 10 का पार्ट है, जितने यूजर इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 20 का पार्ट है, जितने यूजर्स इस स्विच के साथ कनेक्टेड है वो वी लैन 30 का पार्ट है, और जितने यूजर इसके साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 40 का पार्ट है। अब क्या हुआ, अब वही यूज़र उसने कोई डॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली या कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो ब्रॉडकास्ट करती है, उसने जब ये ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रॉडकास्ट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट वी लैन। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि वी लैन जो सी है इज़ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, कि तमाम मेंबर एक ही वी लैन का पार्ट हों, जितने पीसीज उस वी लैन का हिस्सा होंगे सिर्फ उन्हीं को ब्रॉडकास्ट सुनाई देगी, बाकी लोगों को वो ब्रॉडकास्ट सुनाई नहीं देगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने कहा कि हमारे पास अगर हम लोग वीलेंस बना दे तो हमारा नेटवर्क फ्लैट नेटवर्क नहीं रहता। इसकी एक एग्जांपल कैसे देता हूँ कि मैंने कहा मेरे पास बहुत बड़ी ऑफिस स्पेस थी और ऑफिस स्पेस ऐसे ओपन स्पेस थी, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे यूँ सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी ये ऑफिस टेबल चेयर जो भी लगे। अब इनमें से कोई भी बंदा शोर करता है या कोई टेलीफोन ऑपरेटर है या कुछ और काम करता है या इधर किसी का फ़ोन रिंग करता है तो वो उस पूरे ऑफिस में नॉइज़ क्रिएट कर देता है। मैंने क्या किया, मैंने इस ऑफिस को बेहतर परफॉर्म कराने के लिए कि भाई बहुत सारे लोग जो उनसे कुछ ऐसे टास्क कर रहे थे जिसमें उन्हें कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो मैंने इस ऑफिस को छोटे क्यूबिकल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो अलग बात है, सारे के सारे अब लड़ेंगे कि इसको अच्छे वाला क्यूबिकल चाहिए, मगर अब क्या होता है, अब अगर इनमें से किसी एक का पीसी या कोई डिवाइस प्रोड्यूस करती है साउंड, तो वो साउंड सिर्फ इधर इधर तक रहती है, डिपेंड करता है मेरी वॉल्स कितनी अकॉस्टिक है, ठीक है, तो वो यहाँ तक ब्रॉडकास्ट रहेगी, ठीक है। तो मैंने अपने नेटवर्क को फ्लैट नेटवर्क की प्रॉब्लम से बचाने के लिए सब डिवाइड कर दिया इनटू अ वर्चुअल लैन्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है ये वीलैन्स आपस में बात किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको लेयर 3 फंक्शनलिटी के बगैर काम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये जो सी है, ये मैंने एक्चुअली आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी थी urduitacademy.com कि मेरे पास एक कंपनी है urduitacademy.com, उसमें सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक ट्रेनर था और एक जी क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा था। ठीक है, थोड़ी अर्से के बाद उसे कुछ वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया और लोग ज़्यादा बढ़ गए, जो कि अभी तक नहीं किया। और उसके बाद वो कंपनी एक्सपेंड करना शुरू कर दी गई। ठीक है, अब जब हमारा नेटवर्क एक लिमिटेड साइज से बढ़ना शुरू हो गया, हमने कहा यार अब ऐसा करो, डिपार्टमेंट वाइज वीलैंस बना दो। ठीक है, या फ्लोर वाइज। तो हमने क्या किया, हमने जाके एक बिल्डिंग हायर की जो 5 फ्लोर्स की थी और सारे के सारे 5 के 5 फ्लोर ले लिए। ठीक है, क्वाइट अनरियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, तो पहले फ्लोर को एक वीलन बना दिया, दूसरे फ्लोर को सेकंड वीलन, तीसरे फ्लोर को थर्ड वीलन, फोर्थ वीलन एंड फिफ्थ वीलन। 5 वीलन्स बन गई। अब यहाँ से अगर कोई ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसकी ब्रॉडकास्ट बाहर नहीं जाएगी इस वीलन से, यानी अगर यहाँ का कोई पीसी कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट करेगा तो ब्रॉडकास्ट यहीं रहेगी और इसकी ब्रॉडकास्ट इधर ही रहेगी, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास। और इन तमाम स्विचेस को मैंने थ्रू द कोर फाइबर कनेक्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे कोई बड़ा स्विच लगा दिया जो लेयर 3 फंक्शनैलिटी कराता है, इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है, हम सीसीएनए में पढ़ चुके हैं इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी यूजर को किसी वीलन का मेंबर बनाने का क्या मतलब है। से मैंने कहा यहाँ वीलन 10 है, यहाँ वीलन 20 है, यहाँ वीलन 30 है, यहाँ वीलन 40 है, यहाँ वीलन 50 है। सही हो गया। अब अगर मैंने कहा कि भाई ये जो एक स्पेसिफिक यूज़र है, से फॉर एग्जांपल हमने इंटरव्यू लिया और एक बंदा हायर हुआ, उसका काम था से फॉर एग्जांपल जी कोई सीरीज़ रिकॉर्ड करना। ठीक है, वो अपने लैपटॉप के साथ आ गया और उसने कहा जी भैया किधर बैठना है। हमने कहा आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वीलन 10 का पार्ट है, तो आप ऐसा करो, आपका ऑफिस इधर है और ये आपके पास यहाँ पे वॉल पोर्ट है, आप अपने लैपटॉप को इसमें प्लग इन कर दें। ठीक है, ये वो पिंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसने इसे प्लग इन किया, ये पोर्ट बैक एंड पे स्विच से कनेक्टेड थी और स्विच की इस पोर्ट पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था कि कोई भी पीसी इस पोर्ट पे कनेक्ट हो उसको वीलन 10 का मेंबर बना दो। जिससे ये वीलन 10 का मेंबर बना, इसको से फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस मिल गया। कैसे मिलेगा, वो डीएससीपी का स्कोप है, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम के पार्ट है। ठीक है, तो जिस तरह ये वीलन 10 का मेंबर हो गया, अब अगर इसका पीसी कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ वीलन 10 तक रहेगी। अगर इसने वीलन 10 से बाहर बात करनी है तो इसकी ट्रैफिक यहाँ से निकल के इस बड़े मल्टी लेयर स्विच के पास जाएगी और मल्टी लेयर स्विच देखेगा अच्छा इसने वीलन 20 पे जाना है तो इसको वीलन 20 पे ले जाऊंगा, मगर उसकी ब्रॉडकास्ट इससे आगे नहीं जाएगी, यानी इस स्विच से आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये लेयर 3 स्विच है। तो इस तरह ये वीलैन का मेंबर बन जाता। ठीक है, अब वीलैन जो सी हैं वो कितनी होती हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो सी है वीलन 1 इज द डिफॉल्ट वीलन। कभी भी कोई स्विच लेते हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वीलन पड़ी होती है और वीलन 1002 से लेके 1002, 1003, 1005 आर रिजर्व फॉर लेगेसी, एफडीडीआई और टोकन रिंग नेटवर्क के लिए यूज होती हैं। टोटल वीलन वीलन 1 से लेके 1494 तक होती हैं और IEEE 802.1 क्यू एक टैगिंग प्रोटोकॉल है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। जब अगर हमने 2 स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ, उनकी ट्रैफिक एक दूसरे के पास पहुंचानी है तो हम वो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसको भी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हमारे मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 12 इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक वीलन मेंबरशिप यानी मेन टॉपिक जो है, वीलन मेंबरशिप के 2 पार्ट्स हैं, यानी आप स्टैटिकली किसी को वीलन असाइन कर दो या डायनेमिकली वीलन असाइन कर दो। ये डायनेमिकली वीलन जो असाइनमेंट है इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर CCNP कोर्स आउटलाइन। किसका कॉन्फ़िगर करना है इसके लिए VMPS सर्वर लगाना पड़ता है, जो मैंने पर्सनली भी आज तक नहीं लगाया। लाइनक्स बेस्ड सर्वर होता है। ये काम कैसे करता है आपको ये फंक्शनलिटी समझ आनी चाहिए। स्टैटिकली वीलन असाइनमेंट क्या थी कि मैंने जो यूज़र आया था, जो अभी हमारा यहाँ पे एक ट्रेनर था, ठीक है, उसको मैंने कहा कि भैया ये आपका नेटवर्क है, ये इस पोर्ट में आपने अपना लैपटॉप प्लग इन करना है। उसने अपना लैपटॉप प्लग इन किया और वो वीलन 10 का पार्ट बन गया। थोड़े दिनों के बाद ये वो ऑफिस आया। हॉट डेस्किंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों में से किसी को है कि भाई वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सका, तो उसको यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो वो फ्लोर नंबर 9 पे आके बैठ गया। ठीक है, और उसने अपनी केबल जो सी फ्लोर नंबर 9 के स्विच में लगाई, तो वो अब उसको उस वीलन का पार्ट नहीं बना जो वीलन 10 थी, वो वीलन 9 का पार्ट बन गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन, कि हमने जो पोर्ट पे वीलन अलाउ की होगी सिर्फ उसी पोर्ट का मेंबर बनेगा जो बंदा उस पोर्ट से कनेक्ट होगा। डायनेमिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपके पीसी का मैक एड्रेस हम अपने एक सर्वर में डाल देते हैं। जिस तरह को बंदा नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, ये स्विच उस सर्वर से जाके पूछता है कि भैया आप अपनी वीलन अपनी डेटाबेस के अंदर से देखो, जिस तरह एक्सेल की शीट होती है हमारे पास,
डेटाबेस में से देखो कि इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट मैंने कौन सी वीलन असाइन करनी है। ये मैक एड्रेस देखते साथ इसे पता चल जाता है वीलन 10, तो वो इस बंदे को वीलन 10 का आईपी एड्रेस दे देता है। ठीक है। सो सो दिस इज हाउ के स्टैटिक वीलन मैनेजमेंट, स्टैटिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन और डायनेमिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन काम करती है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि मोस्टली आपको हर नेटवर्क के अंदर आपको स्टैटिक वीलन मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है। मगर इस वीलन का होना फ्लोर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज होना, दैट इज टोटली अप टू द नेटवर्क डिजाइन। से फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह काम करने का मौका मिला। ठीक है। उधर फ्लोर थे, कोई 10-12 फ्लोर थे। ठीक है। और हर फ्लोर के ऊपर एक वीलन नहीं बनी हुई थी। उन्होंने हर अकाउंट्स के लिए एक वीलन बनाई हुई थी, मैनेजमेंट के लिए एक वीलन बनाई हुई थी, फाइनेंस के लिए एक अलहदा वीलन बनाई हुई थी, मार्केटिंग के लिए एक अलहदा वीलन बनाई हुई थी, ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट था उनका, उसके लिए अलहदा वीलन बनाई हुई थी, आईटी डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट वीलन थी। उसका फ़ायदा क्या था कि अकाउंट्स को वीलन 10 दी हुई है और हमने किसी किसी स्पेसिफिक फायरवॉल से फॉर एग्जांपल हमने फायरवॉल से ट्रैफिक बार भेजनी है और हमने वो एक्सेस सिर्फ अकाउंट्स को देनी है। अकाउंट के दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, पूरा आधा अकाउंट डिपार्टमेंट इधर बैठा हुआ है। तो अगर हम फ्लोर वाइज वीलन करें तो वो प्रॉब्लम करती थी हम लोगों को। उसके लिए फिर हमें 3 सेट ऑफ एसीएल्स लिखनी पड़ती थी, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज लिखनी पड़ती थी। अब इसके अंदर क्या था, हमने वीलन 10 को अलाउ किया टू गो आउट ऑन टू दोज फाइनेंस सर्वर्स, इजियर मैनेजमेंट हो गया। तो आपकी कंपनी के आर्किटेक्ट पूरे दो फ्लोर 1 क्यू का फ्रेम है। हेलो। जी सर। चलो, तो हमने अभी तक जो रिवाइज किया कल का थोड़ा सा किया, केवल ब्रॉडकास्ट के बारे में। ठीक है भाई। जी। हाँ, तो चलो आगे करते हैं अब हम लोग। लगा लो पंखा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बात करते हैं वीलेन के बारे में। तो वीलेन के बारे में हम लोगों ने कल क्या 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 डिस्कस किया था, दीपक सुमित? जी सर। हाँ, क्या डिस्कस किया था? सर इट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ईथरनेट टू ब्रेक एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये पूछा था, ये बताया था सर हाँ आपने हाँ, वीलन पे। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज द लॉजिकल it is the लॉजिकल logical grouping of ईथरनेट टू ब्रेक एंड ब्रॉडकास्ट। ethernet। ठीक है, काय के लिए? ईथरनेट ग्रुपिंग है ये काय की मेरी। इट इज द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ईथरनेट टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। काय के लिए? ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए। और एक चीज और बताओ 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 भाई। बताओ भाई। ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। और भी तो बताया था कुछ। जी सर, इन सिस्को स्विच हैव बताओ बताओ भाई। अनवांटेड ट्रैफिक
जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है सर उसे जनरेट नहीं होने। जरा देखो जरा क्या बताया था। यही कह रहे थे सर आप, तब तोड़ो। कि इनको ब्रॉडकास्ट नहीं देगा ये, यानी कि HR, फाइनेंस, मैनेजमेंट करता। तो 6 चौक 24 बात। दीपक भाई जी सर। वो स्विच कर, ठीक है। तो ये मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है और क्या करता है मुझे पता चला VLAN के बारे में। VLAN इज द वर्चुअल लोकल इंटरफेस। VLAN की फुल फॉर्म पता चली, वर्चुअल लोकल इंटरफेस होता है। पहले तो मैं ये बताना, हाँ वर्चुअल लोकल, ठीक है, नेटवर्क VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको, ठीक है। यूज टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट एक VLAN के मेंबर होते हैं जिसको हम VLAN 1 कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारा, जिसको हम लोग मैजिकल VLAN या VLAN 1 कहते हैं, ठीक। तो ये चीज आई, तो हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट बात करते हैं। तो VLAN क्या है? मेरा लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ईथरनेट है जो मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर देता है। और हमें पता चला कि स्विच ऑल पोर्ट्स इज द मेंबर ऑफ VLAN 1। VLAN 1 या फिर इसको मैजिकल VLAN भी कहते हैं। VLAN 1 या मैजिकल VLAN, यानी कि VLAN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क VLAN, ठीक है। यानी कि ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क तो क्रिएट करता, बट कैसा? वर्चुअली। तभी तो ये क्या है? लॉजिकली, ठीक है। तो ये चीज आ गई मेरे पास के सारे जो पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ VLAN। टाइप्स ऑफ VLAN। तो भैया VLAN हमारे दो टाइप के होते हैं। VLAN दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है मेरा ठीक है, पहला है मेरा स्टैटिक VLAN। स्टैटिक VLAN, CLAN नहीं, सॉरी, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है मेरा डायनामिक VLAN, ठीक है। ये चीजें CCNA में डिस्कस नहीं की जाती हैं। अब स्टैटिक VLAN कौन से होते हैं वो बात करते हैं हम लोग। which, ठीक है, which VLAN create on switch manually। भाई इस चीज का मतलब समझ में आ गया दीपक? ये लाइन क्या लिखी है मैंने? which VLAN create on switch manually। मैनुअली का मतलब क्या है? हाँ, मैनुअली का मतलब होता है जो मैं खुद से क्रिएट करता हूँ, यानी कि मैं जो क्रिएट करूंगा, ठीक है। और डायनामिक VLAN, दिस टाइप्स ऑफ VLAN क्रिएट ऑटोमेटिक बाय ए सर्वर इनटू स्विच। यानी कि इस तरह के VLAN जो होते हैं कौन क्रिएट करता है? ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा स्विच के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। और वो जो सर्वर होता है, ठीक है, उस सर्वर का नाम है VMPS। उस सर्वर का नाम भी बता देता हूं मैं। उस सर्वर का नाम क्या होता है? VMPS सर्वर आता है एक,
जो हमारे CCIE वगैरह में आगे जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्विचिंग, उसमें ये सब पढ़ाया जाता है कि डायनामिक वीलेन कैसे बनते हैं और ये सब सारी चीज। CCNA CCNP का तो ये पार्ट ही नहीं है डायनामिक वीलेन। तो इसीलिए कभी भी CCNA की अगर आप किताब भी देखोगे ना तो उसमें डायनामिक वीलेन का कोई डिस्कशन ही नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। दे डिस्कस ओनली द स्टैटिक वीलेन, यानी कि मैनुअल वाले जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज आती है। अब चीज आती है अगली मेरे सामने, ठीक है। तो मुझे वीलेन के बारे में बात हो गई। अब बात आती है रेंज ऑफ वीलेन, काय की रेंज ऑफ वीलेन का। एक स्विच के ऊपर वीलेन की रेंज क्या होती है? ऑन द स्विच, स्विच के ऊपर वीलेन की रेंज क्या होती है? ठीक है भाई। तो हमारे जो रेंज होती है भैया, तो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज स्टार्ट होती है मेरे 1 से लेके 1005 तक। किससे? 1 से लेके 1005 तक की रेंज होती है, ठीक है भाई। अब बात आती है 1 से लेके 1005 तक। तो हम लोगों ने कल जब देखा था, तो जो मेरा वीलेन 1 था, वीलेन 1 क्या होता है मेरा? डिफॉल्ट होता। क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब, ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब है ये उसके साथ बना हुआ आता वीलेन 1, ठीक है। इसके बाद 1002, ठीक है, वीलेन, एक सेकेंड देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखते 3, हैं। 4, 5। हाँ 3 और 4 और 5 सब देखते हैं अभी, बस एक मिनट। ठीक है, जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक बात कर लेते हैं। वीलेन जो है मेरे ये रहते हैं 1 2 3 और 4 5, मगर ये सारे के सारे ऑटोमेटिक क्रिएटेड वीलेन है, यानी कि मेरे स्विच के ऊपर पहले से ही मिलेंगे, जिनको हम लोग कह सकते हैं रिजर्व। कैसे? ये वाले मेरे रिजर्व वीलेन है, हाँ। वीलेन देखने की, स्विच के ऊपर के कितने वीलेन है क्या है देखने के लिए कमांड होती है 100 वीलेन, ठीक है। जैसे ही मैं ये 100 वीलेन कमांड चलाता हूं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं इधर। क्या वीलेन 1 जो होता है वो तो डिफॉल्ट वीलेन होता है मेरे स्विच के ऊपर जो होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो मेरे ये जो वीलेन दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे कैसे हैं? रिजर्व वीलेन है। कैसे हैं? रिजर्व। कैसे? रिजर्व, रिजर्व या फिर कह सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, पहले से क्रिएटेड रहते हैं मेरे, कुछ चीजों के लिए रिजर्व भी हैं ये, ठीक है। तो जिसमें वीलेन 1 डिफॉल्ट मेरा रिजर्व होता है। इसके बाद मेरा 1002 वीलेन रिजर्व होता है, काय के लिए? FDDI डिफॉल्ट। 1003 होता है मेरा टोकन रिंग डिफॉल्ट। और ये ऐसे ही मतलब डिफॉल्ट ये रिजर्व कर दिए गए हैं। वैसे हालांकि इनका कोई मतलब, केवल 1 को छोड़ के इनका कोई यूज नहीं है, कहीं पे भी मैंने आज तक यूज नहीं देखा, और ना किसी भी किताब में केवल इनके नाम के अलावा कोई इनका डिस्क्रिप्शन देखा है, ठीक है। अब बात आती है यूज की।
यानी कि जिनकी हम बात कर रहे थे, कौन से, स्टैटिक वीलेन, कौन से, स्टैटिक वीलेन। तो भैया जो स्टैटिक वीलेन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं वही तो होते हैं। तो स्टैटिक वीलेन भैया 2 से लेके 1001 तक, कैसे, 2 से लेके, यानी कि वीलेन आईडी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो नंबर दे रहे हैं ये वीलेन आईडी होगी, यानी कि उस वीलेन की पहचान, कि उस वीलेन की पहचान होगी। क्योंकि देखो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो हमारा स्विच होता है, क्या है, जो स्विच होता है वो नंबर के हिसाब से सिस्को ने डिजाइन किया है। वीलेन काय के हिसाब से इधर डिजाइन करे हैं उसने, नंबर के हिसाब से डिजाइन किए हैं। बाद बाकी हमारा जो मैनेजमेंट रहेगा, जो हम लोगों ने कल किया था कि एचआर मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर जिसमें भी आपको मैनेज करना है अपना स्विच का वीलेन, ठीक है, जिस तरह से भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले एक ग्रुप बनाएंगे, उसको एक नंबर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उसको 2 से लेके 1001 तक का कोई नंबर देंगे। क्या करेंगे, नंबर देंगे। नंबर देने के बाद उसको एक नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे, ताकि हम अपने हिसाब से भी तो पहचान सकें। अब भाई मैंने नंबर दे दिया कि भाई वीलेन 2, अब भैया मुझे यही नहीं पता कि मैंने वीलेन 2 एचआर के लिए बनाया था, कि मैनेजमेंट के लिए बनाया था, कि फाइनेंस के लिए बनाया था, या अकाउंट के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था ये। तो इस तरह का मैनेजमेंट पूरी तरह करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, और मुझे स्विच की भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मुझे दोनों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्या है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है भाई दीपक। जी सर। हाँ, तो ये चीज तो क्लियर हो रही है। जी। यानी कि आप जो वीलेन आईडी, या फिर वीलेन आईडी कहेंगे हम लोग इसको, ये जो नंबर है ना वीलेन आईडी कहते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग जो वीलेन आईडी या जो वीलेन नंबर होता है, जो मैनुअली ले सकते हैं, वो कितना ले सकते हैं, 2 to 1000। हम जो ले सकते हैं 2 से लेके ये कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, और फिर उससे हम लोग अपने नेटवर्क का डिजाइन करेंगे। अरे यार, ठीक है। जी। हाँ, तो ये चीज आएगी वीलेन के बारे में। तो वीलेन हमें पता चला स्टैटिक होते हैं, डायनामिक होते हैं, कितने से कितने तक होते हैं। जी सर। ठीक है। अब आती है हमारे सामने अगली चीज, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरा समझाता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि वीलेन इज द लॉजिकल ग्रुपिंग। क्या है, लॉजिकल ग्रुपिंग है। तो एक चीज और है कि देखो, एक चीज है हम लोगों ने जो बात करी थी, कि मैं जो वीलेन बनाता हूं, यानी कि कोई भी चीज सेव करते हैं स्विच में, वो हमारे जाके कहीं ना कहीं किसी फाइल में सेव होती है। फ्लैश में। काय में, फ्लैश में सेव होती है। फ्लैश तो स्टोरेज है, फ्लैश क्या जी। है, स्टोरेज। स्टोरेज। और स्टोरेज में क्या सेव होता है, हमारे फाइल फाइल। फोल्डर, ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स होते फोल्डर। हैं। तो हम अपने स्विच के ऊपर जो भी वीलेन बनाते हैं, क्या, जो भी वीलेन बनाते हैं, तो हमारे स्विच के अंदर एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है वीलेन डॉट डेट। वीलेन डॉट डेट नाम की फाइल होती है, जिसके अंदर मैं जो भी कोई वीलेन बनाऊंगा वो इस फाइल के अंदर जाके सेव होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे वीलेन 2 या 3 किसी भी नाम से बनाता हूं, तो एनी वीलेन सेव्ड इन माई फ्लैश, ठीक है, फ्लैश में सेव होगा। और फ्लैश में किस फाइल के अंदर सेव होगा जाके, विलेंडर। हाँ, वीलेन डॉट डेट, हमेशा याद रखना। इसको हम वीलेन डेटाबेस भी कहते हैं। तो इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वीलेन जो हम लोग स्विच पे बनाते हैं वो कहाँ सेव होते हैं। तो दैट वीलेन आर सेव्ड इन द वीलेन डॉट डेट फाइल। ठीक है भाई, जी वीलेन सर। डॉट डेट फाइल के अंदर सेव होता है। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको, चलो ये स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, सो फ्लैश। ओके, रुकिए जरा। अ,
सो वर्जन ठीक है, चलो मैं अभी दिखाता हूं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से थोड़ा सा और समझा देता हूं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने स्विच लिया, क्या किया, स्विच लिया। स्विच के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे VLAN 10 बनाया, क्या किया, इसके यानी कि VLAN 10 बनाया और VLAN 10 को नाम दे दिया मान लो मैंने HR, ठीक है। फिर एक और VLAN बनाया, मान लो VLAN 20, ठीक है। मैं करने क्या वाला हूं ये समझा रहा हूं मैं आपको। VLAN 20 और इसको नाम दे दिया मान लो मैंने MKT, मार्केटिंग, ठीक है। हम दो ही VLAN से एग्जांपल ले लेते हैं, VLAN 10 और 20, VLAN 10 और 20 से ही एग्जांपल ले लेते हैं। VLAN 10 जो है मेरा HR है, VLAN 20 मार्केटिंग है, ठीक। अब क्या होगा कि मेरे इस स्विच के ऊपर, इस स्विच के ऊपर पोर्ट रहेंगे, ये वही स्विच है, ठीक है। ये इसके ऊपर पोर्ट रहेंगे, ये पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मान लो मेरे पास 8 पोर्ट वाला ये स्विच है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये दोनों ग्रुप बनाए हुए हैं, ये दोनों ग्रुप बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे एक बंदा, मतलब ये सारे लोग जो है कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, सभी को कनेक्ट करना है मैंने अभी बस। ठीक है, अब ये सभी बंदे कंप्यूटर लगा के बैठे हुए। अब मैं करने क्या वाला हूं, या फिर VLAN से होगा क्या, मैंने एक ग्रुप बनाया VLAN 10, नाम दे दिया HR, ठीक है। अब HR वाले बंदों को मैं यहाँ पे कर देता हूं येलो, देखना जरा, HR वाले बंदों को कर देता हूं येलो, और मेरे मार्केटिंग वाले बंदों को कर देता हूं मैं ब्लू, क्या कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं। और इनका ईथरनेट पर नंबर भी डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। समझना, यहीं पर चीज क्लियर हो जाएगी। अब हुआ क्या कि HR वाले बंदे जो है मेरे येलो, येलो वाले जो बंदे हैं वो HR के हैं, और जो ब्लू वाले बंदे हैं वो मेरे काय के हैं, मेरे मार्केटिंग के हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। तो ग्रुप के अंदर मैं क्या करूंगा, ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ग्रुप के अंदर क्या ऐड करूंगा, ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा ईथरनेट नंबर, क्या करूंगा मैं, ईथरनेट नंबर ऐड करूंगा। तो मुझे पता चला कि अगर मान लीजिए मुझे HR के बंदे, क्या है, HR के जो बंदे हैं या फिर HR के बंदों का ईथरनेट नंबर क्या है, सुनना मेरी बात। तो यहाँ पे 1, 3 और 5, तो मैं इसको बताऊंगा, स्विच पे जाके कमांड चलाऊंगा कि भैया ईथरनेट नंबर 1, 3 और 5 इस ग्रुप के मेंबर बन जाओ। इस ग्रुप में मैं डाल दूंगा इन ईथरनेट को। तो अब इन कंप्यूटर्स का जो ट्रैफिक होगा वो कैसे चलेगा, अब इन कंप्यूटर्स का ट्रैफिक ऐसे चलेगा, जैसे यूं यूं, इनकी ब्रॉडकास्ट अब ऐसे चलेगी यूं करके। यानी कि अगर ये स्विच अगर डेटा कोई भेजता है तो इसकी ब्रॉडकास्ट इस कंप्यूटर पे जाएगी और इस कंप्यूटर पे जाएगी, इन पे नहीं जाएगी। समझ रहे हो बात, हेलो, हाँ, इस पे नहीं जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं इसकी, मैनेजमेंट वाले की। तो जब मैनेजमेंट में आऊंगा तो मैनेजमेंट वालों, मैनेजमेंट का जो ग्रुप बनाया है इसके अंदर में 2 नंबर ईथरनेट, 4 नंबर,
5 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, सॉरी 5 नंबर नहीं, 5 नंबर तो 2 जगह चला जाएगा फिर, ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर ईथरनेट को मैं मार्केटिंग के ग्रुप में ऐड करा दूंगा इन ईथरनेट को। तो हम लोगों ने बात करी थी क्या, हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारा वीलैन होता वो कैसा था, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ईथरनेट। अब वैसे तो ये ईथरनेट सभी एक ही स्विच के मेंबर हैं कि नहीं है भाई, एक ही स्विच के मेंबर हैं, मगर मैंने वीलैन के द्वारा कुछ वीलैन को उठा के इस ग्रुप में फेंक दिया और कुछ को उठा के इधर फेंक दिया, तो ये कैसी हो गई, लॉजिकल ग्रुपिंग ही तो हो गई भाई, जी सर। है या नहीं। तो आप किसी भी ईथरनेट को उठाकर किसी भी ग्रुप में ऐड करा दोगे, ऐसा नहीं कि इस कंप्यूटर को इस ग्रुप में एचआर वाले में नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो। अगर जैसे ही आपने इस कंप्यूटर को एचआर ग्रुप में डाला तो फिर इनसे कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा इसका, क्योंकि फिर इनको इसकी ट्रैफिक सुनाई नहीं देगी। तो देखो एक और मेरे दिमाग में एक चीज आई अभी तुरंत ही, क्या वीलैन से मेरा ब्रॉडकास्ट तो ब्रेक हुआ, ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक तो हुआ ही हुआ भाई, ठीक है। सुनना दीपक, मैं एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट लेके आया हूं दिमाग से। दूसरा सिक्योरिटी, ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक हुआ और लेस अनवांटेड ट्रैफिक, अनवांटेड ट्रैफिक भी भैया कम हुआ, क्या हुआ, लेस अनवांटेड ट्रैफिक। और एक और पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखा, मैंने एक पॉइंट और लिखा, दैट इज द सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी, अब तुम कहोगे सिक्योरिटी कैसे हो गई सर, है या नहीं, सिक्योरिटी कैसे हो गई, हेलो, जी सर। हाँ ये सिक्योरिटी कैसे हो गई, सिक्योरिटी बताता हूं। अब एक चीज बताओ, यहाँ सिक्योरिटी है, कंपनी चाहती है कि जो एचआर के बंदे हैं वो मैनेजमेंट के लोगों के साथ कम्युनिकेशन न बना पाए, कोई फाइल डेटा शेयर न कर सके एक दूसरे के साथ, या फिर हो सकता है कि मैनेजमेंट में कोई एक ऐसा बंदा हो जो हैकर टाइप या फिर कोई भी मतलब कंप्यूटर अच्छी तरह जानता हो और वो इनके डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, क्या करे, मैनिपुलेट करने, हाँ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। तो उसको क्या होगा, सिक्योरिटी वाला, यानी कि कहा जाए तो यानी कि जिसका ट्रैफिक है उसी को सुनाई दे रहा, वो किसी और को मतलब वो कोई दूसरा बंदा उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, समझे। जैसे जैसे हमने जनरली क्या किया था, एक स्विच लगाया था, उस पर 3-4 कंप्यूटर लगाए थे और सभी को एक दूसरे से पिंग कर रहे थे। तो ये चीज सोचो कंपनी के हिसाब से, अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी के उद्देश्य से, कि सिक्योरिटी में सभी बंदे अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होंगे, हो सकता है कि जरूरी थोड़ी सारे बंदे सही हो, ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई बंदा हैकर हो, ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ डेटा मतलब चुराने की कोशिश करे, वायर शार्क टाइप की कोई मतलब, ठीक है, किसी भी तरह की, यानी कि ये क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है। तो ये केवल जिस ग्रुप का मेंबर बनेगा ये वाला बंदा, वो केवल अपने ग्रुप से ही केवल ट्रैफिक ले सकता है, और बाद बाकी सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो फिलहाल वीलेन यहाँ पे इतनी ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो केवल अपने ही केवल ग्रुप के लोगों को केवल कम्युनिकेशन कराएगा और बाद बाकी दूसरे ग्रुप से कम्युनिकेशन नहीं कराएगा वीलेन। अगर कराना होगा तो फिर हम वो आगे एक और आगे हम जब हम स्विच आगे बढ़ेंगे एडवांस थोड़ा सा, तो उसमें देखेंगे कि स्विच में डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है भाई। जी सर। हाँ तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा लैब करके देखें, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ठीक है। जी। हाँ थोड़ा सा लैब करते हैं सर। जरा, हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी ये स्विच है और स्विच के ऊपर मैंने एक कमांड चलाई थी, सो वीलेन, कौन सी, सो वीलेन, सो वीलेन एक कमांड चलाई थी।
और इसका हम लोगों ने कल आउटपुट भी शायद डिस्कस किया, नहीं किया मुझे नहीं पता, तो हम लोग कर लेते हैं फिर से एक बार। 1/22। चलो इसका आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, मैंने कमांड चलाई सो वीलेन, ठीक है। तो ये कमांड काय के लिए होती है मेरे वीलेन, मेरे स्विच के ऊपर वीलेन कितने हैं, उनका नाम देखो, वीलेन कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, और कौन कौन से पोर्ट उसके अंदर हैं, ठीक है। हाँ तो इधर हम लोग देखते हैं जरा। तो इधर मैंने देखा कि जब हम स्विच नया परचेज व्हेन परचेजिंग ए न्यू ब्रांड न्यू स्विच, तब क्या रहता है कि जब हम ब्रांड न्यू स्विच खरीदते हैं तो मेरे स्विच के ऊपर एक बाय डिफॉल्ट वीलेन बनी हुई होती है, दैट इज द वीलेन 1। वो क्या है, वीलेन 1 बनी हुई होती है। और वीलेन 1 मेरी कैसी वीलेन है, डिफॉल्ट वीलेन होती है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफॉल्ट वीलेन या फिर कुछ लोग इसको मैजिकल वीलेन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मेरी वीलेन रहती है तो इसका स्टेटस जो होता है बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 का एक्टिव होता है, वीलेन 1 का स्टेटस एक्टिव होता है। और मेरे स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट होते हैं, जैसे एफए का मतलब होता है, यहाँ पे कल कोई मुझसे पूछ भी रहा था, एफए फास्ट का ईथरनेट सर। हाँ फास्ट ईथरनेट, ठीक है। अगर गीग लिखा हुआ है तो गीगाबिट ईथरनेट होगा वो, ठीक है। जैसे GIG लिखा है, जैसे ये लिखा है GIG, तो इस GIG का मतलब है गीगाबिट ईथरनेट। तो मेरे इस स्विच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि 24 तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं, यानी कि ये मेरे कौन से पोर्ट हैं, एक्सिस पोर्ट। कौन से हैं ये, एक्सिस पोर्ट हैं। और ये वाले ये जो दो पोर्ट हैं मेरे पास, ये मेरे कौन से हैं, ट्रंक पोर्ट। ट्रांसपोर्ट। कौन से, ट्रंक पोर्ट, ठीक है भाई। तो ये वीलेन के बारे में बात हो गई। तो हमने यहाँ पे बात की वीलेन 1002, 3, 4 और 5, ये तो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो यानी कि अभी मैंने जो स्विच पे वीलेन देखने वाला कमांड का आउटपुट आपको दिखाया, अब मुझे वीलेन बनाने हैं, यानी कि मैं स्टैटिक वीलेन की तरफ चल पड़ा हूँ। अब भाई मुझे मैनेजमेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैनेजमेंट की ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो कि अभी मेरे पास एक स्विच है मेरी कंपनी में, ठीक है। ठीक है, ये बंदे हैं मान लो जो डेस्कटॉप पे बैठते हैं, कुछ बंदे हैं जो मेरे पास लैपटॉप लेके आते हैं, मान लो ये HR के बंदे हैं, ठीक है। पहले मैं सिंपल एक नेटवर्क बनाता हूँ, सिंपल एक टर्म यूज हुई थी वहां पे, हम लोग जब पढ़ रहे थे वीडियो देखी थी, फ्लैट नेटवर्क। कौन सा, फ्लैट नेटवर्क। फ्लैट नेटवर्क वो होता है जिसमें कोई वीलेन ना हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी हम जो नेटवर्क बना रहे हैं, अभी जो नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लैपटॉप, कंप्यूटर सभी कनेक्ट किए हुए और सभी को IP एड्रेस दिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं अभी ये जो मेरे पास, मैं कनेक्ट कर देता हूं, अभी ये जो मेरा नेटवर्क बन गया भाई, दिस इज माई फ्लैट नेटवर्क। कैसा है मेरा, फ्लैट नेटवर्क है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी बीलेन नहीं बनाई है। फ्लैट का मतलब क्या है, प्लेन सीधा नेटवर्क। तो फ्लैट नेटवर्क का मतलब होता है ये सिंपल नेटवर्क जो होता है मेरा फ्लैट नेटवर्क होता है, यानी कि ऐसा ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर नो वीलेन, यानी कि कोई भी वीलेन ना हो, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर वीलेन नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट नेटवर्क। जिसमें एक कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट इस स्विच के सभी कंप्यूटर्स के पास जाती है, ऐसे नेटवर्क को हम फ्लैट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है भाई। तो अभी ये जो मेरा नेटवर्क है अभी ये,
तो अभी मेरा ये कंप्यूटर अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो सभी के पास जाएगी, तो यानी कि मेरा कैसा है ये फ्लैट नेटवर्क। तो चलो अभी सभी कंप्यूटर्स में मैं आईपी एड्रेस देता हूं, ठीक है। और एक चीज और यूज करके देखते हैं जरा, चलो थोड़ा सा काम इजी करते हैं। मेरे पास एक सर्वर लेता हूं मैं, यहाँ पे एक कंपनी ने मेरे सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है भाई। सर्वर पे जाता हूँ सर्विसेज, और सर्विसेज में देखता हूँ DHCP। चलो अभी एक और नई चीज और जोड़ लेंगे हम लोग इसी में, वैसे जरूरत तो नहीं थी, करके देखते हैं। और ये सर्वर पे गया, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और आईपी एड्रेस दे देता हूँ इसको 10.0.0.1 सर्वर को आईपी एड्रेस दे दी मैंने, और 10.0.0.1 भी यहाँ डाल देता हूँ। चलो सर्वर पे ही जाता हूँ, देखो पहले मैंने सर्वर लगाया है, सर्वर पे सिंपल आईपी एड्रेस दी, और सर्विसेज में आके DHCP पे चलता हूँ, और सर्विस को करता हूँ ऑन, सर्विस को करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद मुझसे रेंज पूछ रहा है वो, तो चलो मैं देता हूँ। और डिफॉल्ट गेटवे भी मैंने 10.0.0.1 कर देता हूँ, ठीक है। और रेंज में यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये 3 से आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करे। और चलो देखता हूँ मैं इधर, और मैं इसको करता हूँ ऐड। अच्छा पूल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, रुको इसको पहले मैं हटाओ। पूल नेम, यहाँ पे पूल नेम के लिए बात कर रहा है, तो पूल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, मैंने अपना नाम रखा। मैंने करना है ऐड, ठीक है। सर्वर पूल पहले से ही जो बना हुआ है वो रिमूव होगा नहीं, देखते हैं जरा। मैंने ऑप्शन है सर, सेव की साइड में ऑप्शन है। सर्वर पूल सेव की साइड में इधर, हाँ रिमूव का ऑप्शन है, हाईलाइट नहीं हो रहा। चलो देखते हैं जरा क्या कंप्यूटर को आईपी एड्रेस या DHCP सर्वर देगा नहीं देगा। चलते हैं जरा एक बार, इस कंप्यूटर पर जाता हूँ, डेस्कटॉप आईपी और DHCP पे क्लिक करके देखता हूँ। देखो भाई जी सर, दीपक, ऑटोमेटिक वाला। देखो आईपी एड्रेस आने लगा इधर, अपने आप आ गया 10.0.0.2। जी अगले कंप्यूटर पे जाता हूँ, DHCP का फायदा देख रहे हो भाई, मुझे हर कंप्यूटर पर जाके बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। देखो जी सर, ये तो लग रहा है। सभी कंप्यूटर्स पे देखो DHCP इसीलिए कंपनियां ज्यादा यूज करती हैं, या फिर घर में जो राउटर वाउटर आता है इसीलिए ऑप्शन आता है बस, कि भाई कुछ किसी को कुछ भी ना करना पड़े, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक मिल जाए हर बंदे को, यानी कि काम इजी से और इजी। अरे भाई स्टैटिक आईपी एड्रेस मान लो टाइप हम लोग करते हैं तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है आईपी एड्रेस में, है या नहीं। मगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक की देखो गुंजाइश है नहीं। नहीं है सर। देखो भाई सभी कंप्यूटर्स पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, ले लिया सर, ले लिया। हाँ ठीक है दे दिया। कमांड प्रॉम्प्ट करता हूं और पिंग पिंग करता हूं, पिंग 10.0.0. किसी से भी करता हूं, मैं 3 से करता हूं। देखो 3 से करता हूं मैं, कैसे कर रहा हूं पिंग, जो कर रहा हूं मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूं। कैसे डेस्कटॉप से, लैपटॉप वाले किसी कंप्यूटर को करके देखता हूँ। आईपी एड्रेस कितना है 9 ना, जी सर, नहीं 9 को करके देखता हूँ मैं जरा, क्या देखते हैं क्या। देखो रिप्लाई आ रही है, यानी कि अभी ये जो मेरा नेटवर्क नाउ माई नेटवर्क इज द फ्लैट नेटवर्क। अभी ये मेरा जो नेटवर्क है कैसा है, फ्लैट नेटवर्क है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर ये वाला कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो इस पोर्ट पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, इस पे भी, सभी पे जाएगी वो ब्रॉडकास्ट। जैसे अभी इसने पिंग किया 10.2 ने पिंग किया 10.9 को, तो वो उसकी ब्रॉडकास्ट किस पे गई 2 3 4 5 6 7 8 और सभी पे गई, और 9 पे भी गई ब्रॉडकास्ट, ठीक है।
यानी कि सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सभी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मगर कंपनी चाहती है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि यहाँ पे दो ग्रुप बने, एक बने मेरा HR, ठीक है, और दूसरा मान लो बनता है मान लो अकाउंट, अकाउंट ले लेते हैं, HR और अकाउंट ले लेते हैं दो। तो कंपनी चाहती है कि HR के बंदे जो है अकाउंट से कम्युनिकेट ना कर सके, अकाउंट के साथ अपना डेटा शेयर ना कर सके, या फिर अकाउंट वाले HR के साथ ना कर सके, ताकि लोगों की सैलरी आपस में डिस्कस ना हो। ठीक है, कंपनी में इस तरह का एक प्रोसीजर होता है कि सैलरी डिस्कस ना हो, या फिर नेटवर्क के थ्रू कोई एक्सेस ना कर सके। ठीक है भाई, जी तो यहाँ पे मैं इस तरह का मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी ब्रेक कर दूंगा कि भाई यहाँ पे अभी क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो मैं HR और इसमें बांट भी दूंगा इसको। ठीक है, तो चलते हैं जरा स्विच के ऊपर और अब ये मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, यस सर। हाँ, तो इनेबल कॉन्फर्टी, और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वीलेन। तो वीलेन बनाने के लिए कमांड है वीलेन, और वीलेन का कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी 2 से लेके 1001 तक कोई भी नंबर ले लो। तो मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 10, क्या ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 2 से लेके 1001 तक, जरूरी नहीं है आप 10 ही लो। मैं ले लेता हूँ 10, और नेम क्या देता हूँ इसको कि भैया जो नंबर 10 में जो दे रहा हूँ, यानी कि वीलेन ID या फिर वीलेन 10, यानी कि वीलेन ID 10 जो दे रहा हूँ वो किसको दे रहा हूँ मैं, उसका नाम भी असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे ये बाद में कंफ्यूजन न रहे कि मैंने 10, अब जैसे मान लो एक स्विच के ऊपर मान लो मुझे कभी 50-60 वीलेन बनाने पड़े दीपक, जी अब भाई 1 2 3 4 अगर मान लो 4-5 अगर वीलेन एक स्विच पे होते हैं तो जनरली आई रिमेम्बर, मैं उन्हें याद रख सकता हूँ। बट कभी कंडीशन ऐसी आई कि मुझे एक स्विच के ऊपर 50-60 वीलेन बनाने पड़े, कितने, 50-60। 50-60 वीलेन बनाने पड़े, तो क्या आप याद रख सकते हो कि किस वीलेन को मैंने कौन सा नंबर दिया था? अगर आप रख नहीं। सकते हो तो बहुत जीनियस हो। ठीक है, फिर भी मगर हम, ठीक है, रिस्क नहीं लेते, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने HR, वीलेन 10 को नाम दे दिया क्या, अच्छा HR। ठीक है, और एक वीलेन और बनाते हैं, वीलेन 20, काउंट। ओ सॉरी वीलेन का स्पेलिंग गलत हो गया, वीलेन 20, और नाम दे देते हैं उसको अकाउंट, अकाउंट, Ctrl+Z WR। अब ये चेक भी तो कर ले कि जो मैंने वीलेन बनाए वो बन भी गए या नहीं बने, जो मैंने ग्रुप बनाए हैं 10 और 20 के नाम से, वो मेरे स्विच के ऊपर बने या नहीं बने। तो इसके लिए कमांड है सो वीलेन, कौन सी, सो वीलेन। जैसे ही मैंने कमांड चलाई और मैं देख सकता हूं कि मैंने ये स्विच, मैंने वीलेन तो बना दिए, क्या कर दिए, मैंने ग्रुप तो क्रिएट कर दिए, क्या कर दिए, मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिए स्विच के ऊपर, स्विच के ऊपर ग्रुप क्रिएट कर दिए 10 और 20 के नाम से। एक को नाम दे दिया HR और एक को नाम दे दिया अकाउंट। अब मेरा जो अगला काम है, अगला काम क्या है मेरा दीपक, अगला काम क्या होगा अब, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मुझे क्या करना है। अब देखो भाई, अभी मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड जस्ट, ओके, अरे देखो यार, SNIP स्निपिंग टुलवा। अब मुझे क्या करना है वो मैं समझाता हूं कि मुझे जो करना है, मैंने आपको बताया मैंने ग्रुप बना दिया ये 10 और 20 HR और अकाउंट के नाम से। अब मुझे ये देखना है कि फास्ट ईथरनेट 1 पे मेरा, यहाँ पे मैंने करना क्या था, मैंने यहाँ पे करा है कि मैं ये चाहता हूं रुक जाना जरा एक सेकंड,
ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इतने जो लोग हैं ये मेरे काय के मेंबर हो, मान लो ये मेरे अकाउंट के मेंबर हो, और ये वाले लोग मेरे एचआर के काय के एचआर के मेंबर हो। मैं ये चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये मेरे काय के एक, ठीक है। तो अब मैं इस तरह का वो करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस स्विच के ऊपर मैंने क्या बताया था, एक चीज बताई थी आपको कि स्विच, ये जो मेरा बीलेन होता, बीलेन क्या होता, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ईथरनेट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला ईथरनेट उठाना है ये नंबर, और मुझे काय में ऐड करा देना है, वीलेन 10 में। ठीक है, तो मेरा एक कंप्यूटर, मेरा यहां से एक कंप्यूटर उठ के मेरे वीलेन 10 का पार्ट हो गया। क्या हुआ, वीलेन 10 का पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही करके मैं जितने भी ये ईथरनेट है, अब जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो कंप्यूटर है मेरा, एक सेकेंड रुको यार, ये बड़ा, ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर है ये वाला PC0 मेरे किस ईथरनेट पोर्ट पे लगा है दीपक? 0x1 F है 0x1 पे लगा है, काय पे? F है 0x1। स्विच की तरफ देखेंगे, और इधर देखता हूं ये वाला कंप्यूटर मेरा किस पे लगा है, F है 0x4। अब कभी कभी आपके साथ में बताता हूँ आपके साथ दिक्कत क्या हो सकती है। जैसे मेरे पे तो ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है, सुनना दीपक और सुमित जी। तुम्हारे पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखा रहा होगा ये है? नहीं सर, नहीं दिखा। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखेगा प्रीफरेंस, प्रीफरेंस में जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्क स्पेस। इस पर बस तुम्हें चेक लगा देना है भाई। क्या है, देखो मैं चेक हटा देता हूं, देखियो जरा, भाग गए? क्या है, भाग गए कि नहीं भाग गए ये सारे? और अब मुझे चाहिए तो प्रीफरेंस और ऑलवेज शो पोर्ट लेवल करूंगा तो मुझे यहाँ ये पोर्ट नंबर दिखाने लगेगा, तो इससे मुझे आसानी हो जाएगी पहचानने में। ठीक है भाई? जी सर। हाँ, तो ये चीज आई। तो मुझे ये वाला कंप्यूटर मुझे, अब मैं चाहता हूं कि नाउ आई वांट टू दिस कंप्यूटर इज द मेंबर ऑफ अकाउंट का अकाउंट का मेंबर बन जाए। तो मैंने ग्रुप तो बना दिया है, अब मुझे केवल क्या करना है, इधर से इसको उठाना है। मेंबर कब बनेगा, जब ये पोर्ट नंबर मेरा यहाँ दिखने लगेगा, मैं इसमें ऐड करा दूंगा यहाँ। तो जैसे ही मैं पोर्ट नंबर इधर से मैं ऐड कराऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। यानी कि एक टाइम पर कोई भी पोर्ट एक ही वीलैन का मेंबर रह सकता है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ये जी सर। कि एट ए सेम टाइम एनी पोर्ट इज द मेंबर ऑफ ए सिंगल वीलेन, मेंबर ऑफ ए सिंगल वीलेन। तो भाई स्विच का कोई भी पोर्ट एट ए मतलब एक समय पर वो किसी भी एक वीलेन का ही मेंबर हो सकता है, या तो वो डिफॉल्ट वीलेन का ही मेंबर बनेगा, या फिर वो उसको अगर आप किसी का, अभी हम लोग जो कमांड से उठा के इसको इससे इसमें लेके जाएंगे अपने वीलेन में, जैसे यहां से कमांड से उठा के इधर लेके जाएंगे तो वो इधर आ जाएगा, इधर से खत्म। जैसे जैसे आप हटाते जाओगे यहां से हटते जाएंगे और इधर ऐड होते चले जाएंगे। क्या है, ऐड होते चले जाएंगे भाई, सही है? तो अब मुझे क्या करना है कि आई वॉन्ट टू ऐड दीज पोर्ट। और एक चीज और है, पोर्ट को ऐड करते समय विशेष सावधानी रखनी है। पता चला कि भाई मेरा जो HR वाला कंप्यूटर था, गलती से मुझे क्या हुआ, ईथरनेट नंबर भूल गया और मैंने दे मारा किसका, HR का बंदा था, अकाउंट का पोर्ट नंबर दे मारा, तो फिर ये कंप्यूटर काहे में
अकाउंट में चला जाएगा, फिर HR से संपर्क नहीं कर सकता, फिर आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हम बड़े ध्यान से एक एक चीज करेंगे यहाँ पे। क्लियर दीपक सुमित? जी सर। हाँ हाँ, तो एक एक चीज बड़े ध्यान से करनी है मैंने। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि किसी पोर्ट को किसी वीलेन के अंदर कैसे ऐड कराना है। चले चलो, अब मुझे ये वाला पोर्ट नंबर क्या, FA0Y1 क्या है, FA0Y1। कॉन्फिटी इंटरफेस FA0Y1, FA0Y1। देखो भाई, किसी भी पोर्ट को वीलैन में ऐड कराने के लिए ये कमांड में चला रहा हूं। तो मेरा टारगेट है, माई टारगेट इज द ईथरनेट FA0Y1 को मुझे वीलैन किसके अंदर ऐड कराना है। मुझे जो ऐड कराना है, मैं चाहता हूं कि ये मेरा क्या है, ये है मेरा अकाउंट। ठीक है, तो जी सर, अकाउंट, 20। हाँ, तो अकाउंट का वीलैन नंबर क्या है, तो मैंने कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड वीलैन, नहीं, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। और जैसे ये कमांड चलेगी किसी भी इंटरफेस के ऊपर, ये कमांड जिस पोर्ट में भी चलेगी, वो पोर्ट मेरा कहां से, इधर से उठ के मेरे इकाई में चला गया, अकाउंट में जाना चाहिए। कमांड ये कह रही है। ठीक है भाई, तो चलो देख लें जरा टेस्ट करके कि वाकई में चला गया पोर्ट या फिर ऐसे ही है मामला, मतलब। तो सो वीलेन, अब यहाँ पे क्या हुआ, पोर्ट चला तो गया दीपक भाई, हेलो सुमित, जी सर। पोर्ट तो जी चला सर। गया, मगर जिसकी मुझे आशंका थी वही हुआ। मैंने गलती से पोर्ट जो मतलब वो अकाउंट का जो पोर्ट नंबर था वो कायम फेंक दिया, अकाउंट का पोर्ट नंबर मैंने काय HR में, में। HR में डाल दिया। ठीक है, तो जी अब मुझे ये करेक्ट करना है फिर से दोबारा, क्या है, करेक्ट करना है। तो फिर से वही कॉन्फिटी इंटरफेस वीलेन 1 वही FA0Y1, और मेरी कमांड क्या थी, वीलेन 10 की जगह अब मैं क्या कर दूंगा 20, Ctrl+Z WR, सो वीलेन, और नाउ यू हैव टू सी। सही है भाई, अकाउंट में आ गए सर। अकाउंट में आ गया। अब ये तो एक पोर्ट की बात हो गई, क्या हुआ, एक पोर्ट की बात हो गई। ये तो एक पोर्ट अगर ऐड कराना है मुझे, सुनना, कंट्रोल, जी एक सेकंड रुको। हाँ, सर कमांड तो चैट बॉक्स में डाल देते सर। अभी लो, बस चेक बॉक्स में ही रहेंगी। ठीक है, ये जो कमांड है आपकी सिंगल पोर्ट को, सुनना, एक सेकंड, दिस कमांड ऐड पोर्ट, ऐड सिंगल पोर्ट, ये कमांड मेरी क्या की है, सिंगल पोर्ट को ऐड कराने की कमांड है ये। अगर आपको कोई एक सिंगल पोर्ट ऐड कराना है किसी भी वीलेन के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसका इंटरफेस डालना है। देखो, जो भी नंबर होगा उसका स्विच के ऊपर, और उसकी वीलेन आईडी। क्लियर है भाई सुमित, दीपक? जी सर। जी ठीक सर। है, हाँ, ओ सॉरी, एक सेकंड,
एक सेकंड रुकिए भाई जरा। ठीक है भाई, सिंगल पोर्ट की कमांड हो गई ये तो, कि अगर मान लीजिए मुझे कभी सिंगल पोर्ट ऐड कराना होता है, मगर कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है। अब मान लीजिए मुझे कम से कम 50-60 पोर्ट ऐड कराने पड़ जाए कभी, तो मुझे कितनी कमांड चलानी पड़ेंगी दीपक? 50-60 पोर्ट ऐड कराने हैं मुझे भाई एक ही वीलन के अंदर। 60 चलाने 50-60 बार कमांड चलानी पड़ेगी, है या नहीं? लॉजिकल बात है। से। हाँ, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो भाई मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि कमांड को मुझे 50-60 बार चलाना है तो मैं भाई 50-60 बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे पास अगला टास्क है ऐड मल्टीपल पोर्ट इन वीलन। अब मुझे मल्टीपल पोर्ट ऐड कराने हैं किसी भी वीलन के अंदर, तब कमांड क्या होगी? अब भाई मैं चाहता हूं कि पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4, सुनना, 2 3 4 मल्टीपल पोर्ट हो गए भाई, 2 से अधिक को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। तो 2 3 और 4 पोर्ट नंबर 2 3 और 4 को मैं वीलन 20 के अंदर ऐड कराना है मुझे। ठीक है भाई, कॉन्फिटी इंटरफेस range FA0Y2-4। हेलो, जी सर। नाउ माई दिस कमांड, अगर मैं इस कमांड को चलाता हूं तो मैंने 2 3 और 4 तीन ईथरनेट पोर्ट को, कितने को? 3 ईथरनेट पोर्ट को एक ही बार में एक वीलन के अंदर ऐड करा दिया भाई। ठीक है भाई, कमांड मैंने चैट में भी डाल दी। चलो देख भी लेते हैं, टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि भाई वाकई में ऐड हो गई या फिर ऐसे ही। तो 100 वीलेन फिर से कमांड चलाएंगे और इस बार देखियो भैया जरा, 2 3 4 एक ही कमांड से हो गए ऐड, है या नहीं दीपक सुमित? अब ये तो मेरा क्या हो जी गया? सर। हाँ, इतना करने से मेरे ये सारे इसके सारे कंप्यूटर ऐड हो गए किसके अंदर? वीलेन 20 के अंदर। अब मुझे ये वाले भी ऐड कराने हैं। क्या है मुझे? ये वाले पोर्ट भी मुझे ऐड कराने हैं। तो ये पोर्ट नंबर देखता हूँ जरा, 8 7 6 और 5, यानी कि 5 6 7 8। अभी मेरे पास क्या हो गया? ये पोर्ट नंबर हो गए 5 6 7 और 8। सुनना भाई दीपक, तो कॉन्फिटी इंटरफेस रेंज वाली कमांड, तो इस बार मैं लिखता हूं 5-8। 5 का मतलब हो गया 5 6 7 और 8, 5 6 7 8, एंटर। और कमांड चलानी है मैंने स्विच पोर्ट एक्सिस वीलेन 10। अब मैं चाहता हूं 5 से लेके 8 तक जो भी पोर्ट हैं सारे के सारे काय में चले जाएं वीलेन। देखो अभी तक मेरे वीलेन 10 के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं था, देखो है। और जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई है, अब देखता हूं जरा, सो वीलेन, देखो
5 6 7 8 एक ही 5 6 कमांड 7 8 पहुंच गए भाई। और एक चीज जी मैंने पहले ही बताया था कि एक टाइम पे कोई भी स्विच का पोर्ट एक ही वीलैन का मेंबर हो सकता है। तो जैसे ही इधर ऐड होंगे और इधर से भैया क्या हुआ, ऊपर से रिमूव रिमूव हो गई। अब भाई जरा टेस्टिंग कर लें। चलो ये तो हो गई टेस्टिंग मेरी कि मैंने पोर्ट ऐड करा दिए। अब मैंने बताया था कि भैया ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या करेगा, मैंने ये बताया था आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन के हिसाब से। एक सेकंड, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया था। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारे के सारे कंप्यूटर इज द पार्ट ऑफ VLAN 20 एंड दीज ऑल कंप्यूटर्स आर पार्ट ऑफ VLAN 10। तो हम लोगों ने जब VLAN के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो VLAN में बताया था कि जिस VLAN का ट्रैफिक होता है वो उसका ट्रैफिक केवल उसी को सुनाई देता। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर ही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या है, कर सकते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप चाहो कि VLAN 20 का कोई भी कंप्यूटर VLAN 10 से कम्युनिकेट करे, ये केवल तभी पॉसिबल था जब ये एक फ्लैट नेटवर्क था। क्या था, जब ये एक फ्लैट नेटवर्क था, जब इनके ऊपर कोई भी VLAN नहीं थे। अभी हम लोगों ने किया था ना शुरू में पहले, कि पहले मैंने क्या किया था, इस कंप्यूटर से इसको पिंग कराया था, इसको पिंग कराया था और इसको कराया था, सभी से पिंग हो रहा था। अब जैसे ही मैंने इस नेटवर्क को, जैसे ही मैंने इस नेटवर्क को मैंने काय में वीलेंस में डिवाइड कर दिया, काय में वीलेंस में डिवाइड कर दिया, तो वीलेन में क्या था, ब्रॉडकास्ट ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये स्विच केवल अगर कोई ब्रॉडकास्ट, अगर ये कंप्यूटर अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट इधर, इधर और इधर जाएगी, वो ब्रॉडकास्ट इधर नहीं आ सकती। तो इससे हमारे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक हो गया, इससे हमारे मतलब ट्रैफिक भी कम हो गया, यानी कि सभी पोर्ट पे हमारी, जी सर। हाँ ठीक है, वो नहीं जा रही है। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो चलो देख लें। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, फाइनल टेस्टिंग ये कह रही है कि मैं इधर से अगर इस कंप्यूटर को पिंग कराऊं तो होनी नहीं चाहिए। यानी कि जो पिंग होगी अब किन में होगी, ये कंप्यूटर आपस में ही पिंग कर सकते हैं, ये वाले आपस में पिंग कर सकते हैं और ये वाले केवल आपस में पिंग कर सकते। कहने का मतलब इनका ट्रैफिक केवल ये सुनेंगे और इसका ट्रैफिक केवल ये सुनेंगे। यानी कि इधर का ही डेटा इधर मूव करेगा और इधर का डेटा इधर मूव करेगा, एक दूसरे में डायरेक्टली डेटा मूव नहीं कर सकता। ठीक है, टेस्टिंग करें जरा। अभी इस कंप्यूटर की IP एड्रेस क्या है, 9 ना। तो चलो अब फिर से देखते हैं, ट्राई टू पिंग वंस अगेन। अब देखो भैया, अब तक तो पिंग आ रही थी जब तक ये फ्लैट नेटवर्क था। दीपक, जी सर। जब जब तक ये फ्लैट नेटवर्क था, ब्रॉडकास्ट एक दूसरे के पास जा रही थी, यानी कि एक दूसरे को पिंग भी कर रहे थे, कोई भी डेटा भेज सकते थे। मगर जैसे ही वीलेन ने काम बिगाड़ दिया इनका, कम्युनिकेशन अब नहीं होगी इनके बीच में किसी भी ऑफ कॉस्ट, कर दिया सर कम्युनिकेशन। हाँ किसी भी कॉस्ट पे अब ये नहीं होगा। देखो, ठीक है भाई। तो दिस इज द लैब अबाउट द VLAN। ठीक है, ये तो भैया VLAN की अपनी लैब हो गई। जी सर। ठीक है, तो ये होता है VLAN। ठीक है, तो VLAN का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर सा ही है।
अब अगली चीज पे आते हैं, 1 मिनट दो जरा बस। हेलो दीपक सुमित। जी सर। हम्म, ठीक है भाई, ये तो वीलेन के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा और देखता हूँ मैं जरा। ठीक है, वीलेन का अगली चीज आती है मेरे पास, ट्रंक पोर्ट। ठीक है भाई,
तो ट्रंक पोर्ट के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रंक पोर्ट क्या होता है। तो इसके बारे में करते हैं। दिस पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट switch to switch to switch। ठीक है भाई, जो मेरा ट्रंक पोर्ट होता है काय काम में आता है, स्विच तो स्विच को कनेक्ट करता है। ठीक है, पहला काम क्या करता है मेरा जो ट्रंक पोर्ट होता है, इट यूज टू कनेक्ट स्विच टू स्विच। ठीक है, और अगला काम क्या करता है, दिस पोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन, this port carry information of VLANs from one switch to another switch, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ट्रंक पोर्ट इज नॉट member of any VLAN। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर। जी तो चलो करते हैं जरा। तो पहली चीज आती है कि ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है कि मेरे एक स्विच से, मान लो मेरे पास दो स्विच है, मान लो एक स्विच से मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा। दीपक जैसे हम बात कर लेते हैं कि माय स्विच इज द 24 पोर्ट, मेरा ये जो सिस्को का कैटलिस्ट स्विच है 24 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, कितने का, 24 पोर्ट का स्विच है। फॉर एग्जांपल आई हैव 50 यूजर्स और मोर देन, ठीक है, 50 यूजर हो सकते, हो सकता है 40 हो। तब मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है भाई, तो मैं मुझे दो स्विच लेने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो स्विच है मेरा मान लो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, और ये मान लो मेरा सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है, मगर कंपनी मेरी एक ही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बंदे हैं और जो सेकंड फ्लोर के बंदे हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम वही बात कर लेते हैं कि मान लो कुछ मेरे HR के बंदे जो हैं, ठीक है, इस फ्लोर पे बैठे हुए हैं, और कुछ अकाउंट के बंदे इधर बैठे हुए हैं मेरे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए। कंपनी भाई थोड़ा सा और बड़ी, मुझे और लोगों का मैंने मैन पावर हायर किया, और मैंने दूसरे फ्लोर पे भी वही काम शुरू कर दिया, भाई HR, और इधर भी मेरे अकाउंट के ही लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मुझे दो स्विच लेने पड़ेंगे, और दोनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि इधर का जो HR है वो इधर के HR से कम्युनिकेट करे, और इधर का अकाउंट इधर के अकाउंट से करे। ठीक है भाई, मगर ये कब करेंगे कि जब मेरा ये ट्रंक पोर्ट, सुनना, जब मेरा ये ट्रंक पोर्ट इधर से इंफॉर्मेशन यहाँ लेके जाएगा। तो मेरा देखो दो काम के, मतलब यहाँ पे मेरा ये जो होता है ट्रंक पोर्ट जो होता है मेरा दो काम कर रहा है। एक काम कर रहा है, इट यूज टू कनेक्ट स्विच टू स्विच, मेरे स्विच से स्विच को कनेक्ट करने में काम आता है, मेरे एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट कराता है। दूसरा काम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है ये मेरा स्विच, कि दिस कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ VLAN।
अब मान लीजिए ये मेरा वही स्विच है पुराना वाला अभी जिस पर मैंने प्रैक्टिकल किया, इस पर मेरे सारे वीलेन बने हुए हैं। तो इधर के वीलेन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस स्विच तक किस पोर्ट के थ्रू होके जाएगी, इसी ट्रंक पोर्ट के थ्रू होके जाएगी। तो ये ट्रंक पोर्ट मेरे इस इंफॉर्मेशन को भी कैरी करवाता है, यानी कि मेरे एक स्विच के ओल्ड स्विच के वीलेन की इंफॉर्मेशन को न्यू स्विच पे और न्यू स्विच के वीलेन की इंफॉर्मेशन ओल्ड स्विच पे लेके आता है। क्लियर भाई? हेलो दीपक सुमित। जी सर। जी हाँ। सर। और अगली चीज आती है कि ये जो ट्रंक पोर्ट होते हैं, जिस पोर्ट को भी मैं अगर ट्रंक बना देता हूं स्विच के, वो किसी भी फिर वीलेन के मेंबर नहीं रहते। जैसे हम लोगों ने देखा था अभी हमने कमांड चलाई थी सो वीलेन, तो जो मेरे ट्रंक वाले पोर्ट जो थे गीग 0/1 और गीग वाले जो पोर्ट हैं, अभी देखो जरा, अभी ये जो गीग वाले पोर्ट हैं ये किस पोर्ट किस वीलेन के मेंबर हैं? डिफॉल्ट वीलेन 1 के मेंबर हैं। अभी अभी मेरे ये ट्रंक पोर्ट काय के मेंबर हैं? डिफॉल्ट वीलेन 1 के मेंबर हैं। जैसे ही मैं इन पर ट्रंक की कमांड चलाऊंगा इन पोर्ट के ऊपर, तुरंत ये पोर्ट फिर डिफॉल्ट वीलेन 1 के अंदर भी दिखेंगे नहीं और न इनमें से किसी वीलेन के अंदर दिखेंगे, यानी कि ये गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि जिस पोर्ट को भी आप ट्रंक बनाते हो तो ट्रंक पोर्ट नेवर बी ए मेंबर ऑफ एनी वीलेन। जो ट्रंक पोर्ट होता है वो किसी भी वीलेन का मेंबर नहीं होता, या वीलेन का मेंबर जैसे किसी भी पोर्ट को आप ट्रंक बनाते हो तो वो किसी भी वीलेन का मेंबर फिर नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है भाई? हेलो दीपक सुमित। सर। जी हाँ, सर। तो वो क्या होता है भाई, मेरा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ट्रंक बन जाता है वो पोर्ट। ठीक है? ट्रंक पोर्ट किसी भी वीलेन का मेंबर नहीं होता है। और बात करते हैं जरा ट्रंक के बारे में। ठीक है? अगला इसी में टॉपिक है मेरे पास, TRUNKING ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्या जो हमारा ट्रंक होता है, तो हमें पता है नेटवर्क में किसी भी इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है? अरे भाई, नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, हु इज द कैरी इंफॉर्मेशन इन द नेटवर्क? बताओ भाई दीपक सुमित। जी सर। भाई इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है नेटवर्क में? राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं। कौन करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल। एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी इन द नेटवर्क बाय द प्रोटोकॉल। अब वो अलग अलग तरह के डेटा के लिए, अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था फाइल ट्रांसफर डाउनलोडिंग के लिए एफटीपी यूज हो रहा था, इंटरनेट के लिए हम लोगों ने देखा एचटीटीपी यूज हो रहा था, सिक्योरिटी के लिए HTTPS यूज हो रहा था। तो भैया अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क में अलग अलग तरह के डेटा को कैरी करते हैं। हेलो, ठीक है सर। भाई? हाँ, जी सर। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक, तो अब बात आते हैं ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जब ट्रंक यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे इस स्विच के वीलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कैरी किया जा रहा है, ताकि वो इस स्विच पे पहुंच सके। काय पे? इस स्विच की इंफॉर्मेशन कैरी होके इस पे पहुंच सके। तो यहाँ पे जो ट्रंक, हमने बात करी ट्रंक पोर्ट, तो ट्रंक पोर्ट पे एक प्रोटोकॉल काम करता है। एक नहीं, सॉरी, ट्रंक पोर्ट पे हमारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। क्या करते हैं? ट्रंक पोर्ट पे हमारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिनका नाम है, मैं आपको बताता हूं। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ISL। ठीक है? एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ISL, और दूसरे वाले प्रोटोकॉल का नाम है .1Q। .1Q, या फिर शॉर्ट में इसको लोग कहते हैं, शॉर्ट में नहीं, इसका दूसरा नाम है IEEE 802.1Q। 802.1Q। ठीक है? ये दो प्रोटोकॉल होते हैं।
ये हमारे ट्रंकिंग के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? दो प्रोटोकॉल हैं, वन इज द ISL, सेकेंड इज द .1Q। अब दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं जरा। ISL और .1Q, इन दोनों में अंतर क्या है और ये क्या, क्यों, किसको यूज करना चाहिए, उसके लिए बात हो रही है। काम तो दोनों ही करते हैं, .1Q और ISL। ठीक है, ISL का फुल फॉर्म है इंटर स्विच लिंक। ठीक है, इसका ISL की फुल फॉर्म है इंटर स्विच लिंक। .1Q की कोई फुल फॉर्म नहीं है, .1Q इज द नेम। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि जो .1Q है, सॉरी ISL है, इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक है भाई, ये क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है। इसका मतलब बताता हूं कि इसका मतलब क्या है सिस्को प्रोप्राइटरी। इट इज ओपन स्टैंडर्ड। इट इज ओपन स्टैंडर्ड। अब इन दोनों पॉइंट को क्लियर करता हूं। ISL क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है, सॉरी, ISL इज द सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब है, ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब होता है यहां पे, इट इज ओनली वर्क ऑन सिस्को डिवाइसेस। दीपक भाई क्लियर? हेलो। जी क्या जो सिस्को प्रोप्राइटरी ISL प्रोटोकॉल, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास, ये भी मेरे पास सिस्को की कैटालिस्ट सीरीज की स्विच है और ये भी मेरे पास सिस्को की कैटालिस्ट सीरीज की स्विच है। दोनों ही मेरे पास सिस्को है, दोनों ही सिस्को है। तो ISL वर्क करेगा। क्या है? ISL तभी वर्क करेगा जब मैं इन दोनों के बीच में ट्रंक बनाऊंगा। तो दोनों डिवाइस मेरे पास काय की होनी चाहिए? सिस्को की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सिस्को की होनी चाहिए। तो ISL काम करेगा। अगर मेरे पास एक डिवाइस सिस्को की है, क्या है, एक डिवाइस मान लो सिस्को की है और दूसरी डिवाइस मेरे पास HP की है, यानी कि एक स्विच मेरे पास HP कंपनी का है और एक सिस्को का कैटालिस्ट 2950 सीरीज का है, तो आप यहाँ पे ISL नहीं बना सकते। नहीं लगा सकते। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि ये वाला प्रोटोकॉल केवल और केवल सिस्को की डिवाइसेस के लिए बनाया गया है और किसी पे काम नहीं करेगा। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया है मैंने, इट इज ओपन स्टैंडर्ड। इट इज ओपन स्टैंडर्ड। .1Q क्या है मेरा? ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है इट इज, ठीक है, इट इज वर्क ऑन एनी वेंडर डिवाइस। मतलब क्लियर हुआ दीपक? जी हाँ, एनी यानी कि .1Q, एक स्विच मेरी मान लो सिस्को की है, एक HP की है तो वर्क करेगी। HP की भी है। तो अगर इन दोनों के दरमियान अगर मुझे ट्रंक करना है, इन दोनों के दरमियान अगर ट्रंकिंग स्टेब्लिश करनी है, तो भैया मुझे ये प्रोटोकॉल ही यूज करना पड़ेगा। क्या है? ये यूज करना पड़ेगा, .1Q। ठीक है भाई, अब इसमें एक पॉइंट और रह गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है अभी। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए मान लो मेरा ये सिस्को का डिवाइस है,
ठीक है, ये सिस्को का डिवाइस है। इधर मेरा VLAN 10, इधर भी मेरा VLAN 10। इन दोनों के दरमियान ISL से मैंने ट्रंक स्टेब्लिश किया हुआ है। सुनना मेरी बात। तो जब इधर से VLAN का इंफॉर्मेशन जाएगा तो इसके ऊपर एक हेडर लगता है। हेडर का मतलब होता है एक स्टैंप लगती है, जो कि ISL का जो हेडर साइज होता है वो होता है 32 बाइट। कितना? 32 बाइट का साइज होगा इस हेडर का। 32 बाइट इस हेडर का साइज क्या होगा? ये हेडर लगेगा 32 बाइट का प्लस VLAN की इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही मिलेंगे और फिर इस पोर्ट से इधर जाते हैं। तो यानी कि ये 32 बाइट का साइज। और .1Q में क्या था? क्या .1Q में ये था कि ये मान लीजिए ये मेरी एक डिवाइस है, ये कोई दूसरी डिवाइस है, इन दोनों के दरमियान में ट्रंक स्टेब्लिश किया और इधर से वही VLAN 10 का इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसका जो हेडर होता है .1Q का 4 बाइट का होता है। कितने का? 4 बाइट। ठीक है, तो एक चीज बताओ दीपक, इन दोनों में जल्दी ट्रांसफर कौन हो जाएगा? 32 बाइट वाला सर। 32 बाइट वाला? बहुत बढ़िया। 4 बाइट वाला सर, 4 बाइट। हाँ, तो 4 बाइट वाला जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं जितनी देर में इसका एक जो है हेडर ट्रांसफर होगा, इतनी देर में इसके 8 हेडर हो चुके होंगे। तो .1Q इज द फास्टर। .1Q क्या है? इससे फास्ट है भाई, ISL से फास्ट है। और इसका साइज भी क्या है? लाइट। साइज भी इसका लाइट है, 4 बाइट का हेडर है। और इसका जो हेडर का साइज है वो क्या है? हैवी। क्या है? हैवी साइज है इसके हेडर का, और इसके हेडर का साइज लाइट है। और ये वाला जब हेडर का साइज इसका लाइट है तो ये फास्ट वर्क करेगा और ये इससे स्लो है। ठीक है भाई, .1Q और ISL की बात करते हैं तो ये ट्रंक के प्रोटोकॉल होते हैं। अब हुआ क्या कि जब इसका साइज ज्यादा था, डिवाइस को ये स्लो करता था, तो भैया अब सिस्को ने भी इसको क्या कह दिया? सिस्को ने इसको कह दिया भैया, आजकल जो स्विच आते हैं, सिस्को ने क्या कह दिया इसको? क्या कह दिया इसको? टाटा बाय। सिस्को ने इसको टाटा बाय कह दिया कि भाई अब हम इसको बंद कर रहे हैं। आजकल जो स्विच आते हैं, स्विच पे केवल एक ही ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चलता है, दैट इज द कौन सा भाई? .1Q। आजकल भैया .1Q ही आता है और कोई दूसरा आता ही नहीं है। क्या है? दूसरा कोई प्रोटोकॉल आता ही नहीं। अब केवल एक ही आता है, .1Q। ISL को सिस्को ने खुद ही खत्म कर दिया क्योंकि वो बहुत हैवी और लेंथी था। ठीक है, जी। हाँ, अब बात आती है अगली कि हाउ रन ट्रंक कमांड ऑन L2 एंड L3 स्विच। अगर मान लीजिए L2 स्विच पर मुझे ट्रंक बनाना होगा या L3 स्विच पर अगर ट्रंक बनाना हो तो कौन कौन सी कमांड में रन करूंगा? तो सबसे पहले मैं L2 स्विच लेता हूं। कौन सा? L2 स्विच लेता हूं। L2 स्विच पर मुझे ट्रंक बनाना है। अब ये मान लो मेरा पुराना स्विच है, अब कोई L2 स्विच ले लेता हूं मैं। ये थोड़ा सा मैं इनको इकट्ठा कर दूं भाई जरा, अब तो इनका काम खत्म हो गया क्योंकि अब मुझे स्विच लगाना है। इसी स्विच के साथ अब मैं ट्रंक बनाने वाला हूँ। तो L2 स्विच में मैं कौन सा स्विच लूं भाई बताओ जरा? L2 स्विच में कौन सा आएगा? एंड डिवाइस स्विच। दीपक, L2 में L2 लेयर 2 कैटलिस्ट स्विच जो होते हैं 2950 सीरीज वाले, और L3 स्विच मेरे ये रहे
3560, 35 और 3650। ठीक है भाई, अब मुझे ट्रंक बनाना है। चलो इन दोनों के ऊपर ट्रंक स्टेब्लिश करवाना है। तो एक चीज और न्यू करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब बात आते हैं ट्रंक डायरेक्शन की। ट्रंक का डायरेक्शन, अब ये बात आती है। अब मैंने ये स्विच तो कनेक्ट कर दिए, ये मैंने L2 स्विच कनेक्ट कर दिया और ये मैंने L3 स्विच कनेक्ट कर दिया। तो जो ट्रंक का कमांड है, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, केयरफुली। तो जो ट्रंक का कमांड है, मैं इस स्विच पर चलाऊंगा या इस स्विच पर चलाऊंगा, बताइए जरा। हेलो, मेन स्विच पे सर, मेन स्विच पे। मेन स्विच पे? अरे भाई अभी मैंने क्या कहा था, एक चीज बताओ, मैं तो ओल्ड स्विच हूँ भाई। मैं, ये वाला मेरा क्या है, ओल्ड स्विच है। ओल्ड पे तो पहले से ही वीलेन बने हुए हैं। ओल्ड पे यहीं पे तो बने हैं मेरे वीलेन 10, वीलेन 20। अब इधर से इंफॉर्मेशन मुझे इधर लेके जानी है, तो ट्रंक मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा भाई, हमेशा जान लो ट्रंक डायरेक्शन। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, पूछूं भाई जरा। ट्रंक हमेशा, ट्रंक इज ऑलवेज बी एस्टेब्लिश ऑन न्यू स्विच। ट्रंक का कमांड किस पे चलेगा भाई, दीपक और सुमित, काय पे चलाएंगे हम लोग? स्विच पे सर, न्यू। नए वाले स्विच पर, क्योंकि इधर के वीलेन की इंफॉर्मेशन की जरूरत किसे है, इसे है, ना कि इसे है। ठीक है भाई, ठीक है भाई दीपक। तो जी हमेशा सर। ट्रंक का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे न्यू स्विच होंगे हमेशा, यानी कि इन दोनों स्विचेस पे ही हमें ट्रंक के कमांड चलाने पड़ेंगे। अब इन दोनों पे कौन कौन से कमांड चलाने पड़ेंगे, अब ये देखना है मैंने। ठीक है, L2 पे अलग कमांड चलती है, L3 पे अलग कमांड चलती है। L2 पे 2 कमांड चलती है, L3 पे 3 कमांड चलती है ट्रंक बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो चलते हैं जरा। अब मुझे इधर 3600 ये हो गया। ओके, अच्छा 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 अच्छा, सही सही है भाई, बिल्कुल सही जा रहा। ठीक है, तो L2 स्विच पर पहले मैं ट्रंक बनाता हूं। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि L2 स्विच मेरा किस पोर्ट के थ्रू इस स्विच से कनेक्ट है, इधर। थोड़ा, अरे यार, थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि भैया नए स्विच पे कमांड चलाएंगे। ठीक है, मगर ट्रंक के लिए बात आती है कि मुझे पोर्ट नंबर ये वाला यूज करना पड़ेगा या ये वाला यूज करना पड़ेगा। ट्रंक का पोर्ट बताओ जरा। न्यू स्विच का जो पोर्ट होगा जिससे मेरा ये स्विच कनेक्ट, यानी कि ओल्ड स्विच से जो न्यू स्विच को जो केबल कनेक्ट कर रही होगी, यानी कि ये केबल जिस भी पोर्ट पे लगेगी, दैट पोर्ट विल बी मेक ट्रंक। वो मेरा पोर्ट क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा। इधर तो मेरा FA0Y1, देखना बड़े ध्यान से, FA0Y1, और इधर में किस पे लगाऊंगा, गीग 1Y0Y1, इस पर कमांड चलाऊंगा। तो चलते हैं जरा, चलते हैं। ये वाला स्विच CLI इनेबल कॉन्फ टी, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या है, इंटरफेस FA, क्या है ये, FA0Y1, FA0Y1। और कमांड है, ट्रंक बनाने की कमांड है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर L2 स्विच पे अगर आपको ट्रंक बनाना है, ठीक है, तो ये कमांड चलानी पड़ेगी आपको। और एक चीज दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्ट ट्रंक बनाया ना, FA0Y1। अब जरा मैं ये भी दिखा देता हूँ, Ctrl Z और कमांड करता हूँ शो वीलेन।
सो वीलन करता हूँ भाई। देखिए जरा इस स्विच के ऊपर ये Fi0y1 कहाँ कहीं दिख रहा है मुझे? Fi0y1 किसी भी वीलन के अंदर दिख रहा है दीपक? नहीं सर। नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर आप किसी भी पोर्ट को आप ट्रंक बना देते हो वो किसी भी वीलन का मेंबर नहीं रहता है। एक कमांड और चला के देता हूँ, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। इधर तो ये पोर्ट दिखाएगा बट चलो यहाँ पे कमांड होती है सो ट्रंक सो पोर्ट नहीं 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 चलो ठीक है, तो यहाँ ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरी L2 की कमांड हो गई ट्रंक बनाने की। अब L3 की बात आती है कि अगर मुझे L3 स्विच पे ट्रंक बनाना हो तो कौन सी कमांड चलेगी। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा पोर्ट नंबर क्या है, गीग 0 मतलब गीग 1/0/0। तो इधर आया मैं, नो इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस गीग 1/0/1। अब इसकी कमांड जो डिफरेंस है वो ये है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन। और अब देखो भाई जरा एनकैप्सुलेशन में ट्रंक पोर्ट वाली कौन सी प्रोटोकॉल दिखा रहा है भाई ये दीपक? .1q। .1q ही दिखा रहा है केवल, यानी कि एक ही आती है, दूसरी आती ही नहीं भाई। तो मैं इधर .1q और अगली कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और भैया मेरे लेयर 3 स्विच पे भी मैंने ट्रंक स्टेब्लिश कर दिया। इसका भी कमांड मैं अभी आपको देता हूँ। यार कंट्रोल Z कंट्रोल पाई। ठीक है भाई, तो ये L2 और L3 स्विच की ये कमांड हो गई आपकी। अब देख लेते हैं मैंने जिस पोर्ट को भी ट्रंक बनाया है क्या वो अभी भी किसी वीलेन का मेंबर है या नहीं है। इधर मैंने बनाया गीग 1/0 इसको, तो कंट्रोल Z WR सो वीलेन और जैसे सो वीलेन करता हूँ देखो 1/0/0 देखो नहीं है। ठीक है भाई दीपक सुमित? जी सर। हाँ,
तो ये हो गया ट्रंक। कल हम ट्रंक पर छोटा सा कल हम लोग छोटा सा डिस्कशन फिर से करेंगे ट्रंक पर। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है भाई। सर वो तो कमांड तो लिख लूं सर, कमांड कहां से लिखे, वो L3 वाली। अरे कमांड कहीं नहीं गई यार, कमांड ये रही, देख पहली कमांड है ये, ठीक है भाई। जी दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, ठीक है। और तीसरी है स्विच पोर्ट मोड। लिख तो रखी थी सर, लिख तो रखी थी सर। हाँ लिख भी रखी है, ये रही, ठीक है। देख लियो वीडियो, देख लियो वीडियो में है यार ये सारी चीज, वीडियो में भी तो सेम ही आएगा यार, ठीक है। हेलो, ठीक है सुने? सर, हाँ, ठीक है सर। वीडियो देख देख के साथ नोट्स प्रिपेयर करो भाई, तभी मजा आएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, गुड नाइट। राइट सर।